खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा, जिसके लिए मैंने अज्जा लिए हैं। लौकी ली है मैंने तकरीबन 1 किलो। ये 1.5 किलो लौकी ली थी मैंने। इसे छिलका उतार के काट के बीच का जो गूदा होता है उसे निकालने के बाद ये हमारे पास कम्प्लीटली 1 किलो बची है। इसे मैंने कद्दूकश नहीं किया है, बल्कि छोटा छोटा मैंने इसे काट लिया है और इससे हम आसानी से हलवा बनाएंगे। साथ ही मैंने आधा कप घी लिया है और तकरीबन पाव भर चीनी ली है मैंने और चंद अदद इलायचियाँ ली हैं और कुछ मेवे लिए हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिए हैं छुहारे, कुछ अदद लिए थे, इन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। किशमिश ली है मैंने थोड़ी सी, ये छुहारे देख लें आप कटे हुए हैं। अच्छा, ये पिस्ता लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये मूंगफलियां हैं, ये नारियल है और ये कुछ अखरोट हैं जो मैंने तोड़ ली हैं और उनमें से गिरी निकाल ली है। तो आपके पास जो भी मेवे अवेलेबल हों वो आप इसमें शामिल करें, लेकिन इसमें ज़्यादा मेवे ही अच्छे लगते हैं लौकी के हलवे में। और मैंने आधा किलो दूध भी लिया है, मिल्क। और चलिए तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें इस लौकी को थोड़ी देर के लिए भाप में गलने के लिए रखेंगे कवर करके। ये आप कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, ये मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर ये तमाम लौकी इस तरह से करके और धीमी आंच पे इसे हम कवर करके कुछ देर के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इलायचियाँ। और ये देखें तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम देखते हैं इसे। इसके अंदर तकरीबन आधा किलो दूध है ये, तो ये पका लिया है, बॉईल किया हुआ है, तो इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। और साथ ही ये मैंने इलायचियाँ जो ली थी, तकरीबन 7-8 अदद इलायचियाँ ली थी, तो उनको मैंने कूट लिया, छिलका निकाल दिया है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसे तकरीबन मीडियम आंच पे पकने के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे कितना वक्त लगा है। ये देखें व्यूअर्स, इसे मैंने तकरीबन पूरा 1 घंटा इसे हमने कुक किया है, पकाया है हमने, और दरमियानी आंच पे यानी स्लो आंच पे हमने इसे पकाया है, क्योंकि इसके अंदर हमने दूध डाला था और दूध लाजमन उबलता है, तो इसलिए इसका हमने काफ़ी ध्यान रखा है। और इसे तकरीबन 4-5 बार बीच बीच में हमने देखा है, चम्मच चलाया है इसके अंदर, ताकि ये दूध उबलकर बाहर की साइड ना आए या ऊपर की साइड ना उबले। तो एहतियात के साथ इसे पकाना है। और दूसरी चीज़ इसमें ये करनी है कि जब भी पकाएं तो गहरे बर्तन में पकाएं, ताकि अगर दूध बॉयल भी हो तो वो ऊपर की साइड ना आए। तो मैंने भी इसे गहरी कढ़ाई में बनाया इसीलिए, ताकि हमारा दूध बॉयल होकर या उबल करके बाहर के साइड ना आए, और धीमी आंच पे बनाया, दरमियानी आंच पे। तो चलिए, अब तकरीबन काफ़ी दूध जो है इसका खुश्क हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें आप, बस इसके अंदर नमी है, बाकी सारा दूध खुश्क हो चुका है। और ये जो दूध था वो हमारे पास खोए की शक्ल में इसके अंदर शामिल हो चुका है, दूध का खोया बन चुका है पक पक के। तो अब आप ऐसा करें कि ये वाला ऐसा कबगीर ले लें लकड़ी का, उससे जो है आपने इसे सबसे पहले तो यूँ करना है, जिस तरह से कटाकट बनाते हैं उसी तरह से। और ये देखें, मुझे इस तरह से इसे करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट तक मैंने इसे कटाकट की तरह किया है। अब जो है हम इसे इसकी मदद से दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। तो अब हम इसे
बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, तकरीबन पाव भर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आप खाएं। और आंच अब आप मीडियम हाई कर सकते हैं, क्योंकि चीनी का पानी हमने खुशक करना है। और साथ ही इसके जो घी है वो भी लेंगे। और अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से तकरीबन 10-15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम हाई पर, ताकि ये चीनी का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें आप कितना अच्छे से बारीक पिस चुका है ये। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने काट के रखा था नारियल, और ये छुहारे, अखरोट, मूंगफलियाँ, और ये पिस्ते, और किशमिश। इसमें से हमने ज़रा सा रोक लिया है गार्निशिंग के लिए। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी पकने की, क्योंकि इसे हमने दूध में बनाया है। तो अभी इसे हम पकने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें इसका तमाम पानी जो था चीनी का वो खुश्क हो चुका है, और ये जो घी हमने डाला था वो भी ऊपर आ चुका है। देखें आप, ये दिख रहा होगा आपको। तो बस अब इसे जो है आप अच्छे तरीके से 5 मिनट तक भून लें, और भूनने के बाद फिर इसे डिश आउट कर दें। और ये देखें आप, बड़ा अच्छा सा भून चुका है इसे। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें लौकी का हलवा जो है ये तो बिल्कुल रेडी है। अब आपने जो थोड़े थोड़े से रोक लेने हैं ये सब मेवा वगैरह, और फिर उसके बाद आप इससे गार्निश कर दें। है, और आप बनाएं, इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा बना। और मुझे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसे लाजमी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, तो आपको बताते हैं। यकीन जाने बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग भी जल्दी जल्दी से लेकर आइए लौकी, और लौकी का हलवा बनाइए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।